दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कहानी लेखन पार्ट 1। इस वीडियो में हम बताएंगे कहानी कैसे लिखते हैं, कहानी की क्या परिभाषा होती है, कहानी लिखने का तरीका क्या है, कहानी लिखना कितना आसान है और कौन कहानी लिख सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। इससे आपको अकादमिक और प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, कहानी लेखन पार्ट 1। सबसे पहले कहानी लेखन की परिभाषा। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हमारे देश में रही है। हालांकि सभी देशों में होती है, लेकिन हम अपने देश की बात करते हैं क्योंकि यह मन को रमाती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बालकों को कहानी प्रिय होती है। बालकों का स्वभाव कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ बालकों की बात है, लेकिन वास्तविकता यह है कहानियाँ लगभग सबको पसंद है, लेकिन छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। आम तौर पर ग्रामीण परिवेश में ख़ास तौर से, लेकिन शहरों में भी दादी नानी से अक्सर छोटे बच्चे कहानियाँ सुनते हैं। ये हमारी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं या किसी पुराने आख्यान, ऐतिहासिक प्रसंगों के आधार पर बनाई गई कहानियाँ होती हैं। लेकिन हम जिस साहित्यिक कहानियों की बात कर रहे हैं, सिलेबस में भी लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, या जो आधुनिक कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों का प्लॉट भी किसी हद तक इन्हीं कहानियों से प्रेरित होता है और इन कहानियों के प्रसंगों के आधार पर भी वो कहानियाँ चलती हैं। तो कहानी प्रारंभ में जो व्यक्ति को लिखना चाहता है तो उसकी सबसे पहली शर्त यह है, कहानी सरल, सहज, छोटे रूप में होनी चाहिए ताकि वो सबको आकर्षित कर सके। हालांकि ये कोई नियम नहीं है कि सबको आकर्षित कोई कहानी कर सके। हर व्यक्ति का लिखने का, पढ़ने का, सुनने का स्वभाव, प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि कहानी एक सहज भाव से लिखी जाए ताकि सभी को अच्छी लगने लगे। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। दादी और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। कोई ना कोई संदेश इन कहानियों में निहित होता है सामाजिक रूप से। आकार की दृष्टि से ये कहानियाँ दोनों तरह की होती हैं, अर्थात छोटी भी हैं और लंबी भी। कुछ कहानियाँ लंबी हैं जबकि अन्य कुछ कहानियाँ छोटी होती हैं। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी होती है। उसमें मानव जीवन के किसी एक पहलू का चित्र अंकित रहता है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। ये उसकी अपनी कल्पना है, उसकी अपनी शैली है लिखने की। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। यूँ तो कहानी पूर्णतः काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन पहले छात्रों को दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में चित्र देखकर और कहानी के संकेत पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें। कहानी जब लिखें तो कहानी के अंदर क्या क्या विशेष बातों का ध्यान रखें।
इस ओर हम बात करते हैं कि यदि कोई मान लीजिए रूपरेखा दे रखी हो, उसमें कोई संकेत हो, तो उसके आधार पर कहानी का प्रारंभिक रूप से विकास करना चाहिए। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें, अर्थात ऐसा नहीं किसी एक घटना को आपने एक पात्र को विशिष्ट बना दिया, हालांकि यह भी हो सकता है, लेकिन फिर भी समानता, जब अगर रूपरेखा दे रखी है तो उसको समानता की दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहिए। किसी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखें, न अनावश्यक रूप से विस्तृत करें। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए, उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य न हों। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दें। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ 6-7 बिंदु बताए हैं कहानी लेखन के प्रारंभिक दौर के अंदर, और ज़रूरी नहीं कि हर कहानी में ये सारे बिंदु आए इसी प्रकार से कहानी लिखी जाए। लेकिन क्या होता है, जब आप कोई भी काम सीखते हैं तो उसके लिए नियमावली होती है। आप तैरते हैं तो उसके लिए नियम होता है कि आप इतने गहरे पानी में न तैरना सीखें। आप कुछ बैलून या फिर ट्यूब्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं, या किसी सहायक के साथ में रहते हुए सीखते हैं। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, तो फिर आप इन सारे नियमों को अपने हिसाब से भी परिवर्तित करते हुए उस चीज़ को कर सकते हैं, उस धारा में बह सकते हैं। जैसे आप तैरना सीख गए तो अब आप बिना ट्यूब के सहायता के तैरिए, आप बिना किसी सहयोगी मार्गदर्शक की सहायता से तैरिए, आप कितने भी गहरे पानी में तैरिए। तो ऐसे ही जब कहानी लिखना आप सीख जाते हैं तो ज़रूरी नहीं ये सारे नियम जिस प्रकार से कहे गए हैं उनका पालन करें आप कहानी लेखन में, लेकिन जब आप सीखते हैं तो नियमों में बंधे हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, वो ज़रूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा जब प्रारंभिक रूप से कहानी लिखने की कोशिश की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हर व्यक्ति कहानी लिख सकता है। हर व्यक्ति के अंदर कहानी है, अपनी कहानी है, दूसरों की कहानी है, पूरे समाज की कहानियाँ हैं। बस थोड़ा सा सोचने और लिखने का धैर्य चाहिए, और कुछ खास नहीं, और मन बना लीजिए, लिख सकते हैं आप। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो, भाषा सरल हो और कहानी से कोई न कोई उपदेश मिलता हो। तो ये चीज़ें खास बात से ध्यान रखें आप। और अंत में कहानी का एक अच्छा शीर्षक या नाम देना चाहिए। हालांकि कहानी का शीर्षक बहुत प्रारंभ में दिया जाता है, लेकिन अंत से तात्पर्य है कहानी पूरी लिख लें तब उसका सोच करके, निचोड़ करके क्या शीर्षक हो ये लिखना चाहिए। परिभाषा की बात करें तो कहानी को परिभाषा के चौखटे में बांधना एक कठिन कार्य है। फिर भी विद्वानों तथा कहानी लेखकों ने इसकी परिभाषा अपने ढंग से गढ़ी है। सबसे अच्छी परिभाषा सुप्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की लगती है। उन्होंने लिखा है, कहानी यानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समग्र रूप में दृष्टिगोचर होता है। यानी कि ऐसी विशिष्ट बात यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि कहानी में एक गुलदस्ता है जिसमें सारी चीज़ें आप सजाने के प्रयास करें, विशिष्टता की ओर ले जाएं उसे। हिंदी के एक दूसरे कहानीकार अज्ञे ने कहानी की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। अब देखिए, इन दोनों परिभाषाओं में विशेष अंतर यह है कि प्रेमचंद जो कहानी की परिभाषा देते हैं वो अज्ञे जी की कहानी की परिभाषा के बजाय सहज और सरल रखती है। ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद की परिभाषा लगभग सभी के समझ में आ जाएगी, अज्ञे जी के द्वारा दी गई परिभाषा वही लोग समझ सकते हैं जो कहानी से थोड़ा बहुत तात्पर्य रखते हैं, जिसको समझते हैं, कहानी पढ़ी हो जिन्होंने। तो ये अंतर है। जैसे इन्होंने कहा दिया, कहानी जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है और कहानी जीवन की प्रतिछाया है। तो इस तरह की शब्दावली, इस तरह के भावों का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि ये भी अच्छी परिभाषा है, लेकिन परिभाषा को समझने के लिए भी उतनी समझ पैदा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कहानी की प्रमुख विशेषताओं को लेकर के। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आज कहानी का मुख्य विषय मनुष्य है, देव या दानव नहीं। पशुओं के लिए भी कहानी में अब कोई जगह नहीं रही। तो कहानी की विशेषताएं, ये बहुत लंबा हो जाएगा, हम वीडियो को ही विराम देते हैं।
कहानी की विशेषताओं को लेकर के पृथक से वीडियो बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।